अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग और अकेलेपन वाला होगा। बट यकीन मानिए, जब ये टाइम निकल जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके स्पिरिचुअल पाथ की बिगिनिंग होती है। बिना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागोगे, जैसे फेम, मनी, शोहरत, रिस्पेक्ट, और आपको लगेगा कि खुशी इन सब चीज़ों में है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बड़ी खूबसूरत बात ये है कि ये उस वक्त होती है जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। जब आप चीज़ों के पीछे भागते हो वो चीज़ उतनी दूर होती रहती है। जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो तो आपके पास खुद ही आ जाती हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी ऐसा ही है कि जब आप बड़ा उसको खोजने की कोशिश करते हो और कहते हो कि हो जाए और उस वक्त नहीं होती। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है आपको अंदर से हिला के रख देती है और आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है जिसकी आपको बहुत ही ज़रूरत है। अगर आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा कि ये सब कुछ झूठ है, ये जो भी हो रहा है या चीज़ें हो रही हैं ये सब कुछ इल्यूजन है। जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं और कहते हैं कि इन सब चीज़ों से अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें कंप्लीट नहीं करती हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें सब ये रियलिटी दिखाती है कि जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि ये चीज़ पाकर मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप इन सब चीज़ों को पाकर भी असली फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। विदाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप चीज़ों के पीछे भागते रहोगे। आप कहोगे अगर मुझे ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ये चीज़ मिल गई तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ इल्यूजन है, ये सब कुछ झूठ है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप इन सब झूठ को अपनी आंखों के सामने देख पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे और आप ये जान पाओगे कि असली खुशी क्या है। कहाँ है असली खुशी? आपके अंदर। अगर आपके पास बहुत सारे सवाल हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रिलेटेड तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं इस वीडियो में डिटेल्ड आपको बताऊंगा कि ये कैसे शुरुआत होती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, आप क्या क्या फील करोगे, क्या क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहले जानते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वेकअप, जागना, अपनी ज़िंदगी में जागना। हम काफ़ी टाइम से, जब से पैदा हुए अभी तक सो ही रहे हैं कहीं ना कहीं। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आप असली में तब जागते हो, और जब आप जागते हो तो आप बहुत सारे सवाल करते हो, अपने पुराने थॉट सिस्टम से सवाल करते हो, आपकी जो हैबिट्स रही हैं आप उन पे उंगली उठाते हो कि मैंने ऐसा मैं क्यों था, ये हैबिट्स मेरे अंदर क्यों थी। और आप जान पाते हो कि इस ज़िंदगी में बहुत कुछ है अभी जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। अभी तो हमारी शुरुआत ही हुई है। ये बहुत कॉमन है ऐसे सवाल करना कि आप कहाँ से आए हो, आपका पर्पस क्या है, मरने के बाद क्या होगा, या फिर अच्छे लोग क्यों सफ़र करते हैं अपनी लाइफ में। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आसानी से मिल जाता है और इधर उधर भागने की बजाय आप अपने अंदर झांकते हो और समझ पाते हो कि ये ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मतलब क्या है, मेरे क्या क्या पर्पस हैं, मैं क्यों हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइम आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको कार्विंग होगी लाइफ को जानने की। लाइफ का क्या मतलब है, हमारा कनेक्शन गॉड के साथ क्या है, या गॉड का कनेक्शन हमारे साथ क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके माइंड में बार बार चलते रहेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्यों है? देखिए, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, मैच्योर होते हो, तो आपका जो कनेक्शन है सोल के साथ वो भी ग्रो करता है। जितना ही आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होंगे उतना ही आप एक्सपीरियंस करोगे ट्रांसफॉर्मेशन को। तो जैसे जैसे आप अपनी सोल को जानते हो वैसे वैसे आपको पता लगता है, आप एक्सपीरियंस कर पाते हो प्यार को, पीस को, फ्रीडम को, फुलफिलमेंट को। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ही पेनफुल और डिस्टर्बिंग होता है शुरुआत में, बट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ में ग्रो करने में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब ट्रिगर होती है, कब एक्टिव होती है हमारी लाइफ में? देखिए, हमारी लाइफ के किसी भी वक्त हो सकती है। बेसिकली आपकी लाइफ में तब आती है जब आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस हो, कोई अपनी ट्रेजेडी हुई हो, या कोई डिवोर्स हुआ हो, या फिर किसी की डेथ हुई हो आपके क्लोज वंस में, और या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हुई हो। अगर आप सेंसिटिव पर्सन हो और आप काफ़ी सोचते हो चीज़ों के बारे में, ओवर थिंक करते हो, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए थोड़ा सा सफरिंग वाला पीरियड ज़्यादा हो सकता है। तो ये टाइम आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा, आप थोड़े ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे इस टाइम। ये जो टाइम होता है इस वक्त आप फील करते हो कि आपका जो कनेक्शन है गॉड के साथ या डिवाइन के साथ अब वो टूट गया है। जितना आप इस चीज़ को फील करते हो उस वक्त काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है। एक बहुत ही फेमस शेर है, आपने भी सुना होगा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए,
एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। देखिए, अगर आप पहाड़ के शिखर तक पहुंचना चाहते हो तो आपको काली घाटियों से निकलना पड़ेगा। तो ऐसा ही है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी से निकल रहे हो, इस वक्त गुजर रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तभी जाके आप अपनी लाइफ के पर्पस को जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, असली खुशी को महसूस कर पाओगे। आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। इस वक्त आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप दूसरे लोगों से दूर हो रहे हो या अपने आप को दूसरों से दूर कर रहे हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर से हो, अपने दोस्तों से हो, चाहे भगवान से क्यों ना हो, आप अपने आप को सभी से दूर कर रहे हो। आपका पूरा दिन मूड लो ही रहता है और आपको नहीं पता कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपकी लाइफ में से मोटिवेशन कहीं दूर ही चला जाता है उस वक्त, और आपको फील होगा कि आप इस प्लेनेट के हो ही नहीं, मैं इस प्लेनेट से बिलोंग ही नहीं करता हूँ, मैं किसी और प्लेनेट से बिलोंग करता हूँ। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस के बारे में। देखिए, ये स्टेजेस हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती हैं, बट मैं ट्राई करूँगा कि इसको लाइन वाइज आपको बताने की कोशिश करूँ। पहली स्टेज है अनहैप्पीनेस एंड फीलिंग लॉस्ट। इस स्टेज में आप फील करोगे कि आप बहुत ही डिप्रेस फील कर रहे हो और आपका जो कनेक्शन है लोगों से वो टूट गया है, और कहीं ना कहीं आपको पूरा दिन एंजाइटी फील होगी, आप लो फील करोगे। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होंगे, बट आपको नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो। सेकेंड स्टेज है शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। इस स्टेज में आप फील करोगे कि कैसे कैसे आपका जो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है दुनिया को देखने का। आप देख पाओगे कि दुनिया में कितना झूठ है, कितना इल्यूजन है, कितना गंद मचा हुआ है, जो सोसाइटी हमें बताना चाह रही है वो सही नहीं है। आप इन सब चीज़ों के बारे में आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही अजीब हो जाएगा, और आप अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होंगे कि मैं पहले कितना खुश था, कुछ महीनों पहले या कुछ हफ्तों पहले मेरी ज़िंदगी कितनी बदली हुई थी, अब मैं क्या बन गया हूँ, पहले मैं कितना अच्छा था। आप इन सभी पलों को याद करके और डिस्टर्ब होंगे, आपको और एंजाइटी होगी, आपको पेन फील होगी उस वक्त। थर्ड स्टेज है जवाब को जानना और उनको समझना। ये वो स्टेज होती है जब आप अपने आप से सवाल करते हो कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मैं इस अर्थ पे क्यों हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है। आप इन सभी सवालों के पीछे लग जाते हो, अपने आप से पूछते हो, और कहीं ना कहीं उसी वक्त आपकी स्पिरिचुअल सर्च स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ स्टेज है फाइंडिंग आंसर एंड उसको एक्सपीरियंस करना। इस स्टेज में आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़े चेंजेस ला देते हैं, आपकी सोल सर्चिंग में आपको हेल्प करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी हेल्प करते हैं। इन लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कोई टीचर हो सकता है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में अभी अभी नया नया आया है, और इसके आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है, आप अपनी लाइफ को समझ पा रहे हो और आपको कहीं ना कहीं अपने कुछ सवालों का जवाब मिलने लग गया है। अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कहीं कहीं पे कि आप उस जॉय को फील कर रहे हो, उस पीस को फील कर रहे हो, तो यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। फिफ्थ स्टेज है फीलिंग लॉस्ट अगेन। जो हमारी लाइफ है कहीं ना कहीं मूव करती है, जैसे अभी रात है तो कल सुबह सवेरा हो जाएगा, सवेरा है तो रात हो जाएगी, तो ये चल रही है, सभी चीज़ें चल रही हैं, एक जैसी नहीं रहती हैं। तो हमारा जो थिंकिंग है, हम दोबारा से बोर हो जाते हैं इन सभी चीज़ों से। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, सोल सर्चिंग से आप कहीं ना कहीं बोर हो जाते हो, तो आपको लगता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, सभी बेमतलब की चीज़ें हैं, मुझे इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए या मुझे कोई मेरे सवाल नहीं है, मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। आप दोबारा से उसी चीज़ में आ जाते हैं जैसे आप पहले थे, और जो आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ इस वक्त बन रहा था वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, और आप दोबारा से मेंटली बहुत ही पेन फील करते हो। आप इस वक्त थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो और आपको लगता है कि आपको आपकी लाइफ में कोई पर्पस चाहिए जिसको लेके आप मोटिवेट हो सकें, ग्रो हो सकें, आगे बढ़ सकें, ना कि ऐसे बैठे रहें। तब आप हिम्मत करके दोबारा से खड़े होते हो, चीज़ों को समझते हो, जानते हो, गिरने की बजाय खड़े होने की कोशिश करते हो। सिक्स्थ स्टेज है डीप इनर वर्क। इस स्टेज में आप समझ पाते हो कि हाँ, मुझे अब खड़े होकर कुछ करना है, अगर मैं बैठा रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी।
तो आप इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो, लाइक मेडिटेशन को ट्राई करते हो, इनर वर्क को ट्राई करते हो, शैडो वर्क करते हो, अपने आप की हेल्प करने की कोशिश करते हो, अपने आप को समझने की कोशिश करते हो, अपने थॉट्स को समझने की कोशिश करते हो, अपनी सोल को समझने की कोशिश करते हो। 7th स्टेज है एक्सपीरियंस फ्रॉम डीप इनर वर्क। इस स्टेज में आपको पता लग जाता है कि हाँ, मैंने अब जो जो सीखा है, जो जो चीज़ें समझी हैं, वो मेरे लिए सही हैं कि नहीं हैं, और मुझे उन सब चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप इनर वर्क करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता आपके बारे में। आप उस वक्त इन सब चीज़ों को जान पाते हो, समझ पाते हो कि ये मेरा बिहेवियर है, या फिर ये ऐसे मैं सोचता हूँ, ऐसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ चीज़ों के बारे में। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हो, आपको क्लैरिटी होती है अपने आप के बारे में। और आपने जो जो अपने आप के बारे में सीखा है इन कुछ दिनों में, आप उन सब चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हो, और ऐसे ही आपकी हैबिट बन जाती हैं उन सब चीज़ों को बार बार करने की, कि जो जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं कि मैं वही चीज़ करूं, वही चीज़ों के बारे में सोचूं, या वही चीज़ों के ऊपर वर्क करूं। और इस स्टेज में आके दोबारा आपका जो कनेक्शन है गॉड के साथ या डिवाइन के साथ, वो दोबारा स्ट्रांग हो जाता है। आप जान पाते हो कि आप कभी भी भगवान से या डिवाइन से डिस्कनेक्टेड नहीं थे, आप हमेशा उनसे कनेक्टेड थे। हाँ, कुछ वक्त आप उन सब चीज़ों को भूल गए थे, या आप गलत ट्रैक पे चले गए थे। आप उन सब चीज़ों को जान पाते हो, और आप जान पाते हो कि आपने जो जो धारणा अपने लिए बनाई थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, वो सही नहीं थी आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी लाइफ के लिए। और जब आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें, पेनफुल जो आपकी लाइफ में पेन चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं दूर होती जाती हैं, क्योंकि आप जान चुके हो कि इन सब चीज़ों के ऊपर एनर्जी देना या सोचना आपके लिए सही नहीं है। आप उस वक्त अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होते हो, क्योंकि आप समझ पाते हो कि ज़िंदगी का असली मज़ा उसको जीने में है, एक एक पल को एंजॉय करने में है। और आप उस हर पल को एंजॉय भी करते हो, ना कि कहने की बात है, आप फील भी करते हो, आप उन सब पलों को जीते हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम अमीर हो गए तो आप खुश हो जाओगे। आप अपने मन से अमीर हो जाते हो, आप अपने मन को जान लेते हो कि हाँ, मैं कितना अमीर हूँ अपने मन से, और मैं कितना खुश हूँ इस मन से, अपने दिल से, अपने आप से, अपनी लाइफ से। आप हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ग्रो करने की, दूसरों तक प्यार पहुंचाने की, दूसरों को हेल्प करने की। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ पाते हो उस वक्त। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स की। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, ये सिर्फ ना कि इमोशनली होते हैं, ये फिज़िकली भी हो सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स बता पाऊँ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप कौन कौन से सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको आपकी लाइफ झूठ लगेगी, आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों पर बिलीव करते आ रहे थे, और आपको लगेगा कि ये मेरा बिलीव करना सही नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे होंगे, और आपकी लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन थी या इन्जॉयमेंट थी, कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। आपको कार्विंग होगी मीनिंग को जानने की, अपने पर्पस को जानने की। आपके मन में डिज़ायर उठेगी कि आपको जानना है अपनी लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में, मेरा क्या पर्पस है इस लाइफ को जीने का। पर आप उस वक्त उस पर्पस को जान नहीं पाओगे, आप बहुत ही डिस्टर्ब रहोगे और बहुत भागोगे इधर उधर कि ये क्या हो रहा है, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, कि कौन सी चीज़ है जो मुझे खींच रही है, जिस चीज़ के पीछे मैं जाता जा रहा हूँ। आप अपने आप से सवाल करना शुरू कर दोगे कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, और बहुत सारे ऐसे सवाल आपके माइंड में पूरा दिन चलते रहेंगे, और तब तक चलते रहेंगे जब तक आप अच्छे से परेशान ना हो जाओ। तो ये सारे सवाल आपको परेशान करेंगे, बार बार आपके माइंड में आएंगे, आपको बेचैन करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर होगी कि आपको अकेले रहना है। इस वक्त आप काफ़ी लोगों से अपना कांटेक्ट काट चुके होंगे, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली में बहुत सारे लोगों से आप बात करना बंद कर दोगे। आप अकेला रहना ज़्यादा प्रेफर करोगे, ना कि कहीं पे घूमने जाना या अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। आप इन सब चीज़ों को बंद कर दोगे। जैसे पहले आप काफ़ी एंजॉय करते थे अपने दोस्तों के साथ, या बहुत बातें करते थे अपने फैमिली मेम्बर के साथ, या किसी भी इंसान के साथ, अब आपका मन नहीं करेगा किसी से भी बात करूं। आपका मन यही करेगा कि मुझे अब अकेले रहना है, मुझे बस कमरे में बंद रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना मुझे किसी को देखना है।
आप चाहे कमरे में अकेले बैठे हो या किसी के साथ बैठे हो, बट आपके माइंड में बहुत सारी चीखें चल रही हैं। आप खुद चीख रहे हो, स्क्रीम कर रहे हो, आप पेन में हो। आप ऐसा फील करोगे कभी कभी कि मैं बैठा तो चुप हूँ पर मेरे अंदर बहुत शोर है, इतना शोर कि मैं किसी को बता नहीं सकता। आप अपनी जॉब को भी छोड़ दोगे अगर आप काम करते हो या कहीं पे कुछ कर रहे हो। आपका मन नहीं लगेगा उन सब चीज़ों में। आपका मन करेगा कि अब मुझे ये जॉब छोड़नी है, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे अकेले बैठना है, कुछ ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, मैं ऐसे ही खुश हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप ऐसी धारणा अपने मन में बना लेंगे कहीं ना कहीं। आप और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे। जैसे कि किसी ने आपको कुछ कह दिया ज़रा सा और आपने उसकी बात को अपने दिल पे ले लिया और आपको पूरा दिन उसकी बात सताती रहेगी कि मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया, या उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने मुझे यहाँ तक ये बात कह दी। चाहे वो बात छोटी सी हो बट आपको वो बात बहुत बड़ी लगेगी और आपको बहुत हर्ट होगा। आप अपने आप को जानने की कोशिश करोगे कि आप कौन हो, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका पर्पस क्या है। आप बहुत सारी चीज़ों को करोगे भी, लाइक आप अपने आप की हेल्प करना स्टार्ट करोगे, सेल्फ लव करोगे, इनर वर्क करोगे, अपने आप को जानने की कोशिश करोगे। इसके बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि आपकी सेंसेस थोड़ी कम हो जाएंगी, पूरी नहीं, थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे कि देखने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी, सुनने की, टच करने की, टेस्ट करने की थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपको सपने बहुत ही डरावने और थोड़े अजीब से आने शुरू हो जाएंगे और आपका जो वेट है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गेन कर लोगे या बहुत सारा कम कर लोगे। कहीं ना कहीं आप पूरा दिन थका थका फील करोगे। बहुत सारे मैथ हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आप इनलाइटेड हो जाते हो, आपको निर्वाण मिल जाता है। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप अपने आप को जान पाते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हो, गॉड से कनेक्ट कर पाते हो। आपको आपकी लाइफ का पर्पस, आपके ज़िंदगी का पर्पस आपको पता लग जाता है। आप अपनी लाइफ में प्यार को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हो, फ्रीडम को फील कर पाते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और आपको पता लगा होगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता क्या है और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। और मैंने ट्राई किया कि आपको इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक टाइम पहुंचती रहे। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार।